अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सूरह मायदा मदनी सूरत छठे पारे का 13वां रकू आयत नंबर 64। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकालतिल यहूदु यदुल्लाहि मगलूला गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततानि युनफिकु कैफा यशा वला यज़िदन्ना कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़याना व कुफ्रा व अलकैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामा कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्बि अत्फ़अहाल्लाहु व यसअऊना फ़िल अर्ज़ि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन। यहूद कहते हैं कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, बंधे हुए तो इन्हीं के हाथ हैं, और इस बकवास की वजह से इन पर फटकार पड़ गई, बल्कि अल्लाह के तो दोनों हाथ खुले हैं। वो जैसे चाहता है खर्च करता है, और जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजल हुआ है उसने इनके अक्सर लोगों को बजाय हिदायत के उल्टा सरकशी और कुफर में ही बढ़ा दिया है, जिसके नतीजे में हमने इनके दरमियान रोज़े क़यामत तक अदावत और कीना डाल दिया है। जब भी ये लोग जंग की आग भड़काते हैं अल्लाह इसे बुझा देता है। ये हर वक्त ज़मीन में फसाद बर्पा करने में लगे रहते हैं, और अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। जी, जब भी ये लोग जंग की आग भड़काते हैं अल्लाह इसे बुझा देता है। इसकी वाज़ह मिसाल ये है कि जब जंग बदर में मुसलमानों को फतह नसीब हुई तो मुनाफिकों के अलावा यहूद के भी तन बदन में आग लग गई। एक बूढ़े यहूदी शमास ने चंद यहूदी नौजवानों को इस बात पर आमादा किया कि जहाँ कहीं औस और खजरज के लोग मिलकर मजलिस जमाए बैठे हों तो वहाँ जाकर जंग बुआस के मुतल्लक फरीकैन के कहे हुए अशार पढ़ना। चुनाचे जब इनके किसी नौजवान यहूदी ने ऐसी मजलिस में ये अशार पढ़े तो औस और खजरज दोनों की कबायली असबियत कूद कर आई, और वो फिर से बिफर उठे और लड़ने को तैयार हो गए। लड़ाई का मैदान तय पा गया और लोग हथियारबंद होकर वहां जमा होने लगे। करीब था कि सब अंसार एक खौफनाक जंग की जिद में आ जाते कि इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हो गई। आप फौरन मौका पर पहुंच गए और फरमाया, मेरी मौजूदगी में ऐसी जाहिलियत की बातें। इस पर अंसार चौंक उठे और फौरन एहसास हो गया कि वो शैतान के बहकावे में आ गए हैं। फिर वो आपस में गले मिलकर रोने लगे, और यहूद तो ऐसी फितना अंगेजियों पर बर वक्त आमादा रहते थे। ये अलग बात है कि इनकी ऐसी कोशिशें बार आवर न होने पाती थी, और अल्लाह ताला इनकी लगाई हुई आग को फौरन बुझा देता है। जो कुछ वो सोचते हैं या कहते हैं या करते हैं सब कुछ फितना और फसाद बर्पा करने की गर्ज से करते थे। इनकी चंद मिसालें अहादीस में मौजूद हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब खैबर फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकरी का गोश्त बतौर हदिया पेश किया गया, जिसमें जहर मिलाया गया था। आपने हुक्म दिया कि यहाँ जितने यहूदी हैं सबको जमा करो। जब इन्हें आपके पास लाया गया तो आपने इनसे पूछा, क्या तुमने इस बकरी के गोश्त में जहर मिलाया था? वो कहने लगे, हाँ। आपने पूछा, तुम्हें इस काम पर किसने मादा किया? वो कहने लगे, हम चाहते थे कि अगर आप झूठे हैं तो हमें आपसे निजात मिल जाएगी, और अगर आप सच्चे नबी हैं तो जहर आप पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सहल बिन अबी हस्मा कहते हैं कि तीन आदमी अब्दुर्रहमान, हवीसा और महिसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, हम खैबर की तरफ गए थे, वहां हमने अपने एक आदमी अब्दुल्ला बिन सहल को मकतूल पाया है। आपने फरमाया, बड़ी उम्र वाले को बात करने दो। फिर आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास गवाह हैं जिन्होंने कातल को कत्ल करते देखा है? उन्होंने कहा, गवाह तो कोई नहीं। आपने फरमाया, फिर यहूदी 50 कस्में खाएंगे। वो कहने लगे, हमें यहूदियों की कस्मों पर हम राजी नहीं। और अबू कलाबा की रवायत में ये ज्यादा है कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा, तुम 50 आदमी कस्में खाते हो कि वाकई हमारे साथी को यहूद ने कत्ल किया है? उन्होंने कहा, हम तो ऐसी कस्में नहीं खा सकते। फिर आपने इस बात को नापसंद किया कि अब्दुल्ला बिन सहल का खून रायगा जाए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के ऊँटों में से दियत के 100 ऊँट इसके वारसों को दिलवा दिए। इन अहादीस से बखूबी मालूम हो जाता है कि यहूदी इस कदर फितना पर्दाज थे कि पैगम्बर इस्लाम और मुसलमानों को गजंद पहुंचाने हत्ता के मार डालने में किस कदर सरगर्म
اور موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ نیز اپنی بدعہدیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی نظروں میں اس قدر ناقابل اعتماد بن چکے تھے کہ مسلمان ان کے 50 آدمیوں کی قسموں پر بھی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔